हेलो दोस्तों, तो आज फिर से बहुत ही मज़ेदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो एक बार इस प्रश्न को जरूर देखिए। तो चलिए इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीकों से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए पहले 1 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है, तो 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें a का मान कितना है, तो 2 है, b का मान कितना है, तो -3 है, और c का मान कितना है, तो 5 है। कितना है, 5 है। तो हम लोग जानते हैं, इसलिए विवेचक d बराबर क्या होता है, तो b² माइनस 4ac होता है ना, b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है, तो 2 है, c कितना है, तो 5 है। चलिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा प्लस का, और -4 दूना 8 और 8 पचे 40, 8 पचे 40 हो जाएगा। कितना, 40। चलिए और माइनस का 40 है, प्लस का 9 है, तो घटेगा तो कितना होगा, -31। तो लिखेंगे चूंकि d शून्य से क्या छोटा हो गया, d से बड़ा क्या हो गया, 0 हो गया, यानी d का मान ऋणात्मक आ गया। तो इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होंगे। चलिए जब इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो इसको और ज्ञात नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, तो दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं, दूसरी नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है दूसरा नंबर में, तो 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, चलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 3, b का मान कितना हो जाएगा, -4√3 और c का मान 4 हो जाएगा। इसलिए विवेचक d बराबर क्या होता है, तो b² माइनस 4ac। चलिए b का मान कितना है, तो -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है, 3 है, गुना c का मान कितना है, तो 4 है। कितना है, 4 है। चलिए -4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस हो जाएगा, और √3 का तो 3 निकल जाएगा, तो 16 48। कितना हो जाएगा, 48, ठीक है ना। -4 × 12, 12 चौक 48 बराबर क्या, 0। तो लिखेंगे चूंकि d बराबर क्या है, 0, यानी d का मान 0 आ गया, इसलिए इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। चलिए वास्तविक और समान होंगे। जब वास्तविक और समान होंगे तो इसको क्या करना है, द्विघाती सूत्र से ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए इधर ही ज्ञात कर लेते हैं। चलिए क्या मूल x बराबर क्या होता है, मूल x बराबर तो -b प्लस -√d/2a। चलिए b का मान कितना है, तो b का मान है -4√3 प्लस -√d का मान कितना आया है, 0 आया है, तो 2 गुने a का मान कितना हो जाएगा, तो 3। चलिए प्लस 4√3 हो जाएगा, और ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। बाई कितना हो जाएगा, 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा, 2√3/3। तो इसको क्या करेंगे, देखिए
2√3y। हम इसको √3 गुना √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √3 से √3 खत्म, तो क्या आएगा, तो 2y√3। तो इसको हम क्या करेंगे, जो इसका मूल होंगे क्या होंगे, समान होंगे। तो एक और ले लेंगे प्लस का, 2/√3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, मूल x बराबर, मूल x बराबर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए ये तीसरा नंबर प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए a का मान कितना है, तो 2 है, b का मान कितना है, तो -6, और c का मान 3 है, 3 है। इसलिए विवेचक d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b कितना है, तो -6 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है, तो 2 है, और c 3 है। 6 6 36 -4 दूना 8, 8 3 24। तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2। चूंकि d शून्य से क्या है, बड़ा हो गया, इसलिए इसके मूलों की प्रकृति क्या होंगे, तो वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे। जब इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होंगे तो इसका अस्तित्व होगा। जब इसका अस्तित्व होगा तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं द्विघाती सूत्र से। लिखेंगे मूल x बराबर क्या होता है, -b प्लस -√d/2a। चलिए b का मान कितना है, तो -6 प्लस -√d का मान तो 12। 2 गुना a का मान कितना है, तो 2 है, कितना है 2। तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 गुना 2। चलिए 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2√3 क्या हो जाएगा, 2 गुना 2। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा 3 प्लस माइनस √3 2 गुना 2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, तो 3 प्लस, एक को प्लस में ले लेते हैं, एक को माइनस में, तो √3/2, और एक को माइनस में, 3 माइनस √3/2। यही दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर करें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।